हेलो गाइस, वेलकम टू दी सेकेंड एपिसोड ऑफ अटैक ऑन टाइटन का फाइनल ओवरव्यू जो आया है। हाँ, मैंने सेकेंड एपिसोड के बाद डाला। इसका कारण ये है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो एक ही एपिसोड देख के इधर गालियाँ देता है या फिर प्रेज़ करता है। मैं 2 एपिसोड देखता हूँ, उसके बेसिस पे जज करता हूँ, और बाकी तो आप सुन ही लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जस्ट मैंने AOT सीज़न 4 पार्ट 2 एपिसोड 2 देखा है, एंड देयर इज़ अ फ्यू थिंग्स जो मुझे पॉइंट आउट करने। जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ दे इंक्लूड स्पॉयलर्स टू दैट एपिसोड, सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो इमीडिएटली दूर जाए। सी एपिसोड शुरू होता है विथ एरेन बीइंग पिन्ड टू द बिल्डिंग। हाँ, इंटरनल डिबेट्स वगैरह दिखाए हैं लोगों के बीच में, एंड वी सी हाउ देर आर डिबेट्स और पॉलिटिक्स, कौन किसको सपोर्ट करेगा। आर्मिन और मिकासा की चर्चा होती है अबाउट वेदर और नॉट एरिन को मदद करना है, तो वो होता है। इट्स पार्ट ऑफ अटैक ऑन टाइटन कि ये स्टोरी सिर्फ टाइटन्स के बारे में नहीं है, ये है ह्यूमंस के स्ट्रगल के बारे में, ये है ह्यूमंस के स्ट्रगल के बारे में, ये है जो लोग टाइटन बन रहे हैं उनके बारे में। सो दैट इज़ रिफ्लेक्टेड वेरी क्लियरली। एक और चीज़ मैंने नोटिस की जो मैं फर्स्ट एपिसोड से देख रहा हूँ, लेकिन इट कन्फर्म्ड इट फॉर मी इन दिस एपिसोड, वो ये है कि टाइटन्स का एनिमेशन बढ़िया हुआ है। और भी लाइक पहले पार्ट में यू कुड टेल कि ये 3D एनिमेटेड थे, बाद में ब्लूरे में दे फिक्स्ड इट अ बिट, लेकिन इस पार्ट 2 में इट इज़ सो हार्ड टू टेल कि कौन सा 3D एनिमेटेड है और कौन सा नहीं है। रीज़न बीइंग, एक तो उन्होंने जो शेडिंग और हाइलाइट्स जो रहते हैं टाइटन के ऊपर के, वो 3D मॉडल के ऊपर उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग किए, सो इट बिकम्स वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश। एंड उन्होंने एनिमेशन का फ्रेम रेट कम किया 3D एनिमेशन का, इसकी वजह से इट फील्स लाइक उन्होंने हैंड ड्रॉन एनिमेशन डाला है वहाँ पे। आई एम काइंड ऑफ अनश्योर कि उन्होंने 3D एनिमेट करके बाद में उस पर रोटोस्कोप करके या फिर हैंड ड्रॉ उसके ऊपर कुछ फ्रेम्स किए हैं, ऐसे लगता है मुझे। लाइक फॉर एग्जांपल सम फ्रेम्स वेयर जिक कम्स फर्स्ट एज द बीस्ट टाइटन सडनली आता है, तो बात करते समय द माउथ इज़ डेफिनेटली 2D एनिमेटेड, एंड सम अदर सीन्स ऑफ द बीस्ट टाइटन दे लुक लाइक देव बीन एनिमेटेड फ्रेम बाय फ्रेम ऑन टॉप ऑफ अ 3D मॉडल, तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बाकी तो एज आई सेड टाइटन्स अमेजिंग लग रहे हैं इस बार। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये है कि एरेन राइनर का जो जॉ है वो डिसलॉज करता है मॉन्क टाइटन को, यानी बीस्ट टाइटन को। वो बुलाता है, बीस्ट टाइटन अराइव्स, एंड देन व्हेन द बीस्ट टाइटन अराइव्स एंड थ्रोज द बोल्डर्स, वो ऊपर चलने वाले एयरशिप पे बोल्डर फेंकता है, तो उसके बाद द ओपनिंग स्टार्ट्स प्लेइंग। नाउ वन थिंग आई वांट टू मेंशन अबाउट द ओपनिंग इज़ दैट इट परफेक्टली कैप्चर्स जो थीम है AOT के फाइनल सीज़न की, उसको कैप्चर कर रहा है। फर्स्ट पार्ट में इट वॉज द वॉर, इट वॉज द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, इट वॉज फिटिंग फॉर दैट। सेकेंड पार्ट इज़ मच मोर डिप्रेसिंग, एंड ये वाला जो ओपनिंग है इट कैप्चर्स दैट। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की जो मुझे पता नहीं था हो सकता था, नए ओपनिंग के ऑलमोस्ट 70 to 80% लिरिक्स इंग्लिश में है। ये मैंने अभी 10 बार वगैरह सुना, उसके बाद पता चला। सो दैट्स अ फनी थिंग। एक और चीज़ है, बहुत फेशियल शेडिंग है यार मप्पा के एनिमेशन में। इट एड्स सिंबॉलिक मीनिंग टू द एनिमेशन, लेकिन भाई कितना शेडिंग करते हैं यार, बहुत शेडिंग है। एक और चीज़ है कि फाइनली आफ्टर 4 सीजन्स मिकासा फाइनली अबैंडन्स एरेन स्कार्फ। वो स्कार्फ फाइनली छोड़ दिया यार। लाल दुपट्टा लिटरली उड़ गया अभी ऑलमोस्ट, बस उतना ही बचा है। देन
फाइनली जिस सीन के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था वो आ गया। येलेना ऐसे आकाश की तरफ देखते हुए, हाथ फैलाए हुए, एंड 5 एयरशिप्स जलते हुए नीचे गिर रहे। फेवरेट सीन ऑफ माइंड, बहुत मस्त है। इट हैज़ अ वेरी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ऐसे टाइटैनिक स्टाइल फीलिंग है। लाइक इट्स येलेना फीलिंग कि भाई हाँ, जो हमने सोचा था होना चाहिए वो फाइनली हो रहा है। वो फ्रीडम वाली उसमें वाइब है। इट गिव्स दैट सिम्बॉलिक फीलिंग। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। फिर आर्मिन कुछ तो बोलता है और येलेना लुक्स लाइक अ फकिंग एनाबेल डॉल। तो वो भी बहुत ही, मैं हंसा, फटी भी मेरी, लेकिन मैं हंसा भी। फिर आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है गाबी को बहुत गालियाँ पड़ी इन द पास्ट पार्ट ऑफ अटैक ऑन टाइटन। वो इस बार नहीं होगा बिकॉज आई न्यू, लेकिन सब लोगों को वो ऐसे कंफर्म फिक्स नहीं था कि या गाबी बुरी ही है, ऐसे ही लग रहा था लोगों को। वो बात नहीं है। गाबी को दोनों तरफ की चीज़ें पता चलती है। वो पहले एक अलग सोसाइटी में ब्रॉटअप थी जहाँ पे उसको ज़बरदस्ती सोसाइटी ने एक पर्सपेक्टिव दिया गया था, उसको दूसरी बाजू पता नहीं थी। सिक्के के 2 बाजू रहते हैं। दिस इज़ गाबी फाइनली अंडरस्टैंडिंग कि सिक्के की दूसरी बाजू क्या है। जब उसे ये पता चलता है कि यहाँ के एल्डियंस उसे एक्सेप्ट करने तैयार हैं, साशा की फैमिली उसे एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन जस्ट व्हेन उसको रिग्रेट फील होता है कि नहीं, मैं इनकी तरफ से ही लड़ना चाहिए मुझे। साशा की फैमिली की, जो साशा की छोटी बहन है, वो बोलती है कि आई वांट टू किल गाबी। तो उस पॉइंट पे आपको पता चलता है वो जो ड्यूअलिटी है इस सिचुएशन की, वो उसे फील हो रही है। वो बहुत पावरफुल सीन है और वो आई थिंक इज़ द मोस्ट पावरफुल इमोशनल मोमेंट of the first part of the final arc of Attack on Titan season 4. And then General Magath चकमा देता है ज़ीक को और स्काउट्स को, एंड ही इज़ अ टोटल बैडएस, और ऑलमोस्ट 1 शॉट करता है वो ज़ीक को, लेकिन ज़ीक नीचे गिरता है। तो दैट इज़ अ वेरी फन मोमेंट। फन इन द सेंस बहुत ही हाइप हो जाता है। वन ऑफ द रीजन्स फॉर दैट बीइंग, अरे भाई बैकग्राउंड में एशेज ऑन फायर चल रहा है, फुल सीन एशेज ऑन फायर ज़ोर ज़ोर से चल रहा है भाई। मैं कुछ देखा भी नहीं, मैं 2-3 बार सीन देखा, सिर्फ एशेज ऑन फायर सुन रहा हूँ मैं। बहुत मज़ा आया। एंड फाइनली ये सब होने के बाद आपको बताया जाता है टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि दैट्स वाई ये नहीं बताएंगे आगे क्या होने वाला है, रुकना पड़ेगा हफ्ता भर। शिट। एनीवे, चलो अगले हफ्ते मिलते हैं।